नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फाइंड नेट फोर्स एनी वन ऑफ द पार्टिकल। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के वर्टेक्स कॉर्नर पे एक एक मास रख दिया और पूछ क्या रहा है, फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबका मास सेम है और सभी के बीच का डिस्टेंस आपका इक्वल है, स्क्वायर है तो इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है आपका किसी एक पे आपका फोर्स, नेट फोर्स निकालने। तो एक पे आपका नेट फोर्स निकालना, अगर हम इसको नाम लिख दें यहाँ 1, ये 2, ये 3 और ये हमारे पास ये 4 हो गया। ठीक, तो हम किस पे निकाल लेते हैं? 4 पे निकाल लेते हैं। 4 पे आपका कौन कौन सा आपका कौन कौन इस पे फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो आपका 3 लगाएगा, एक आपका 2 लगाएगा, एक आपका 1 लगाएगा। और इस पे अगर 3 का बात करेंगे तो 3 पे आपका 4 लगाएगा, 2 लगाएगा, 1 लगाएगा, सभी पे आपका 3 3 फोर्स लगेगा। तो हम एक पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्स किस पे लगेगा? 4 पे लगेगा। कौन लगा रहा है? 3 लगा रहा है। ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, फोर्थ पे लगेगा, फोर्स लगाएगा कौन? 1 लगाएगा फोर्स। इन दोनों का आपका क्या होगा? इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ आर। और एक तीसरा फोर्स भी होगा। तीसरा फोर्स किधर लगेगा? तीसरा फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। कौन लगाएगा फोर्स? किस पे लगेगा? 4 पे लगेगा। कौन लगा रहा है? 2 लगाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो F41 और F43 दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि मास आपका इक्वल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन यहाँ पे जो आपका F42 जो होने वाला है उसका आपका क्या होगा? डिस्टेंस अलग है, इसीलिए ये फोर्स अलग होगा। ठीक, तो वो निकाल लेते हैं हम। और दोनों आपस में क्या है? दोनों आपका कोइंसाइड कर रहा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन सेम होगा तो जब F नेट निकालेंगे तो दोनों को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? आपका एक सिंगल एफ से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा आपका F41 और इक्वल टू F43। दोनों ही इक्वल होने वाला है। क्या हो जाएगा? सेम जो आपका पिछला ट्रायंगल के जैसा था। आपका मास हो गया, दोनों का मास m इंटू एम, एम स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर हम बात करेंगे F42 का, तो यहाँ पे 42 क्या हो जाएगा? m इंटू एम, जी एम एम, डिवाइडेड बाय आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2a होता है। तो आपका ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं GM² बाई 2a²। ठीक, अब रिजल्टेंट निकालना है किसका किसका? ये F41 और F43 का। तो रिजल्टेंट निकालेंगे, एफ आर हम निकाल लेते हैं। सेम आपका किस क्या लगाएंगे? ये वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा F41 का स्क्वायर, F43 का स्क्वायर, और ये आपका 2 इंटू F41 F43। और ये कॉस, कॉस क्या होगा? कॉस 60 होगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका कितना एंगल है? 90 डिग्री है। और cos 90 कितना होता है? आप लोग को पता होगा, cos 90 आपका 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म ही आपका क्या हो जाने वाला है? 0 हो जाने वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं। फिर ये आपका f से डिनोट किए थे सिंप्लिसिटी के लिए, F² और ये भी आपका F², और ये तो हमारा 0 हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 2F² लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं √2f लिख सकते हैं। f का वैल्यू हमारा कितना आया था? f का वैल्यू हमारा ऊपर आ चुका है, GM² बाई a²। अब हमको क्या करना है? एफ नेट निकालना है। एफ नेट क्या होगा? सिंपली हम दोनों को ऐड कर देंगे। जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा होता है, तो सिंपली हम क्या ऐड कर सकते हैं? ऐड करेंगे। बेसिक आपका होता क्या है, अगर हम बात करेंगे तो उन दोनों के बीच में कॉस 0 हो जाएगा। जैसे हम लिख ही देते हैं, आ जाइए। जैसे ये हो जाएगा आपका क्या? F r² प्लस आपका F42 इंटू 2 इंटू F r, और ये हो जाएगा आपका F42 cos 0। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसको हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, F r² F42 और ये हो जाएगा F में 2F r और 2 मतलब 2F r और F42।
और ये आपका कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अब हम लिख सकते हैं कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं। और हम लिखेंगे यहाँ पे आएगा तो ये चीज़ को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट है तो आपस में आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, सिंपली हम जोड़ देंगे। तो एफ आर आपका कितना आया था, एफ आर आपका आया था √2 GM स्क्वायर बाय आपका ए स्क्वायर, प्लस आपका F42 कितना आया था, F42 आपका आया था GM स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। अब हम जो कॉमन है कॉमन निकाल लेते हैं। आपके पास ये चीज़ आपका कॉमन था, यहाँ पे आपका √2 और ये 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।